क्यों करते हैं होलिका दहन और कहाँ बोलते हैं फगुआ और कहाँ बोलते हैं होला मोहल्ला? क्या है महत्व इस गुजिया के पकवान का और क्या महत्व है राग और रंग का? जी हाँ, मैं हूँ उदयन आर्य और आज हम सब लोग होली के पूर्व संध्या पर मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। क्या है इस होली का महत्व, इसको समझेंगे। उससे पूर्व दो आहुति। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा। राग और रंग। राग अर्थात संगीत, रंग अर्थात कलर। तो संगीत और कलर का एक अद्भुत संगम है होली का पर्व। जी हाँ, इस भारत देश में अनेकों नामों से जाने जाने वाला ये पर्व बिहार में फगुआ बोलते हैं, पंजाब में होला मोहल्ला बोलते हैं और महाराष्ट्र में इसे रंग पंचमी नाम से जाना जाता है। इसकी खास बात क्या है? इसके अंदर हम जब देखते हैं किसानों के रूप में, तो किसानों की दो फसलें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक सरसों और उसके साथ साथ में गेहूं की फसल। ये मेरे हाथ में गेहूं की बाली है और यही कुछ दिनों बाद पक जाएगा, इसी से गेहूं हमारा निकल जाएगा। अभी इस गेहूं की बाली में दूध की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए गेहूं की बाली पकने से पूर्व, घर में लाने से पहले किसान लोग अपने इस बाली को, इस गेहूं की बाली को यज्ञ में अग्नि देवता को अर्पित करके आहुति प्रदान करता है। और उसका भाव क्या होता है? अर्पण करना। मैंने एक देव पुरुष को मान के ईश्वर के प्रति भाव के साथ में अपनी पहली आहुति यज्ञ को दी है। इसलिए जहां इसका महत्व प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के रूप में माना जाता है। हिरण्यकश्यप राक्षस था, प्रहलाद ईश्वर का पुत्र था। तो कहते ये हैं कि प्रहलाद को जब उसने मारना चाहा और नहीं मार पाया, तो बाद में उसकी एक बहन थी हिरण्यकश्यप की, उसका नाम था होलिका। तो उसको वरदान ये था कि अग्नि में बैठने पर वो नष्ट नहीं होगी, पर जिसके साथ बैठेगी वो नष्ट अपने आप स्वाहा हो जाएगा। ऐसा ही उसने हो प्रहलाद के साथ में किया और प्रहलाद को गोदी में बैठा करके अग्नि में बैठ गई। परंतु हुआ क्या, ये आप सब जानते हैं। होलिका नष्ट हो गई और प्रहलाद बच गया, अर्थात बुराई पर अच्छाई की जीत। अर्थात ईश्वर भक्त आस्तिक और जो ईश्वर को न मानने वाले नास्तिक। तो एक आस्तिक और नास्तिक का ये पर्व है, आस्तिक के विजय का पर्व है। तो मैं भी अपने बंधुओं से निवेदन करूंगा, हम सब लोग इस अवसर पर गुजिया का प्रयोग करते हैं पकवानों में। हर उत्सव का एक अपना अलग पकवान है, तो होली के अंदर भी एक पकवान है गुजिया का पर्व। इस गुजिया के पर्व को भी हम इसमें प्रयोग करते हैं। तो आइए हम इस पर्व को होली के साथ साथ में होला मोहल्ला के रूप में जानते हैं पंजाब के अंदर। और पंजाब में इस होला मोहल्ला को शक्ति का प्रतीक है। सारे सिख भाई अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। आनंदपुर साहिब जो जगह है, बड़ी फेमस जगह है अपने सिखों की, उस जगह पर जाकर इस होला मोहल्ला मनाते हैं। तो मैं इस रंग के उत्सव में, इस संगीत के उत्सव में मैं अपने सभी भारतीयों से निवेदन करूंगा कि किसान की एक बाली का प्रयोग करें, घर में लेकर के आए और स्वाहा कह करके इसकी आहुति, एक आहुति यज्ञ में अवश्य प्रदान करें। ये वासंतीय नव सस्यष्टि इसका हम काम बोलते हैं कि नए फसल का, नए गेहूं की बालियों का या धान का कहें, सस्य में तो धान्यम, उसका प्रयोग हम इसके अंदर करते हैं। तो मेरा आप सभी को इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बधाई है। एक मंत्र के साथ इस को संपन्न करते हैं। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। हम सबके जीवन में निरंतर उल्लास बना रहे, संगीत से उल्लास बना रहे, रंगों से। रंग केवल मात्र कलर का नाम नहीं है, रंग प्रकृति का है, रंग कपड़ों का है और रंग ये भी है, जो स्किन है ये भी रंग है। तो सारे रंगों के प्रति हमारा प्रेम स्नेह बना रहे, इस भाव के साथ में पुनः पुनः सभी को होली महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।